एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में एंड ऑल्सो आई टेल यू किस तरह से केस स्टडी को सॉल्व करना चाहिए, बिकॉज बिजनेस स्टडी का आपको पता है जो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा केस स्टडीज आती हैं। यूजुअली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आती है केस स्टडी को समझने में, तो क्या टिप्स और ट्रिक्स हो सकती हैं उसको सॉल्व करने में, दैट विल डिस्कस। मोreover जो मैंने केस स्टडीज ली हैं उनको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, उसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको भी हम समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट्स आपके लिए आज बहुत ज्यादा इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिफोर वी प्रोसीड विद द सेशन, आपको मुझे ये बताना है कि कौन नया चेयरपर्सन बना है सेबी के लिए। अब सेबी क्या होता है? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली कंट्रोलिंग बॉडी है जो कि लुक आफ्टर करती है किस तरह से हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। इन सारी चीजों को चेक करने के लिए जो गवर्निंग बॉडी है दैट इज सेबी। तो सेबी का जो नया चेयरपर्सन बना है उसके बारे में आपको मुझे बताना है। यू हैव टू नेम द पर्सन। कौन है वो? आप इसे कमेंट बॉक्स में नीचे भी मेंशन कर सकते हो एंड आई विल टेल यू द आंसर एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो उसे आप वहां पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ साथ ट्रेन योर ब्रेन प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, आप उनको भी जरूर देख सकते हैं। आई होप इट विल हेल्प यू। सो लेट्स प्रोसीड विद आवर टुडे सेशन। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से हमें केस स्टडीज को सॉल्व करना चाहिए। बिफोर वी प्रोसीड, आप ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एनडीएल। एनडीएल वी ऑल नो इट इज न्यू दिल्ली को डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे ये जो एब्रीविएशन है किसी और मकसद से लिखा गया है। एन यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं एनसीईआरटी को। नेचुरली आपकी जो बुक प्रिस्क्राइब्ड है क्लास 12 के लिए खासतौर से दैट इज एनसीईआरटी। तो आपको किसी भी तरह की केस स्टडी में पहले सिमिलर लाइन्स देखनी है कि एनसीईआरटी में उसमें क्या लिखा हुआ है, एंड फॉर दैट नेचुरली आपको उसको थॉरो रीडिंग जरूर करनी होगी। दूसरा आता है डी। डी यहाँ पे हम कह रहे हैं ड्रॉ द स्टोरी लाइन इफ रिक्वायर्ड। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इजिली नहीं समझ में आता केस स्टडी, उन्हें देख के उसे डर और लगता है, तो आपको उसमें जो मेन केस स्टडी की जो स्टोरी लाइन है उसको आइडेंटिफाई करना है। आपको स्टोरी की फॉर्म में उसे अपने पास मेंशन करते चलना है, तो आपको वो चीज और इजीली क्लियर होगी कि केस स्टडी में क्या पूछा गया है। एंड लास्टली जो फर्स्ट पॉइंट हमने रखा है एल से, दैट इज रीड द लास्ट लाइन ऑफ द केस। इसी से हम शुरू भी करेंगे। किसी भी केस स्टडी की आपको सबसे पहले लास्ट लाइन पढ़नी है कि उसमें क्या पूछा गया। तो चलिए मैं आपके लिए केस स्टडी को एक बार रीड कर देती हूँ। XYZ is a large and creditworthy company operating in Kashmir Valley. It is an export-oriented unit dealing in shawls. The floods in the valley have created many problems for the company. तो एक कंपनी के बारे में बताया है जो कि बहुत creditworthy कंपनी, एक अच्छे नाम की कंपनी है, और ये क्या करती है? एक्सपोर्ट करती है, शॉल्स का डीलिंग है इनका। और रिसेंटली अभी वहां पे क्या हुआ, फ्लड्स आई हैं जिसकी वजह से कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आगे इसमें लिखा है द फर्म इज अनेबल टू गेट अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल। RM जो है वो रॉ मटेरियल को डिनोट कर रहा है। ऑल्सो द अर्लियर क्रेडिट सप्लायर्स ऑफ RM आर नाउ आस्किंग फॉर कैश पेमेंट्स। तो जो लोग हमें अभी तक सप्लाईज दे रहे थे जो कि क्रेडिट पे चल रहा था, वो लोग भी अपने पैसे को वापस मांग रहे हैं। द कंपनी इज फेसिंग लिक्विडिटी क्राइसिस। द फाइनेंस मैनेजर इज सजेस्टिंग फॉर बैंक लोन। कैन देयर बी एनी अदर ऑप्शन बाय द कंपनी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट लाइन है उसको आपको सबसे पहले देखना है। उन्होंने बोला कि क्या कोई और शॉर्ट टर्म तरीका है जिससे हम कैश को रेज कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म की बात हो रही है, आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता है, वो शॉर्ट टर्म फंड रेजिंग के लिए ही होते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मैच करेगा। तो आप जब भी बुक को देखोगे, अगर आप एनसीईआरटी को रेफर करते हो तो आपने देखा होगा उसमें जो एक मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है उसमें आता है तो लार्ज एंड क्रेडिटवर्दी कंपनीज। एक पॉइंट को आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। मोरओवर इसमें एक और चीज आती है कि जो रॉ मटेरियल है उसका सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं आ पा रहा है और कंपनी जो है वो लिक्विडिटी की क्राइसिस फेस कर रही है, और यहाँ पे उनका जो पेमेंट्स है कैश के वो भी रुक रहे हैं, टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा। तो एक तरह से यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल की पेमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी को आप देख सकते हो यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज कॉमर्शियल पेपर। तो कॉमर्शियल पेपर जो है फंड रेजिंग का तरीका जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसकी थोड़ी सी पॉइंट्स देख लेते हैं, आपको उसे समझ में आ जाएगा। 15 days to 1 year का होता है, मतलब कि 15 दिन से 1 साल के अंदर आपको ये पैसा वापस देना है। लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, ये जो मैंने पॉइंट्स कोट कर रहे हैं ये आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जरूर मिल जाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको जब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होता है, फंड्स को रेज करना है अपने वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए, तब ये जो मेथड है उसको वो यूज करते हैं। और ये तभी भी यूज आता है जब आपको ब्रिज फाइनेंसिंग करनी है। ब्रिज फाइनेंसिंग आपको शायद पता होगा, बोर्ड्स में बहुत ज्यादा आता है। ब्रिज फाइनेंसिंग होता क्या है? ब्रिज फाइनेंसिंग इज नथिंग बट जब भी आप शेयर्स लॉन्च कर रहे हो तो उस समय के जो खर्चे हैं उनको मीट आउट करने के लिए फर्म क्या करती है? ब्रिज फाइनेंसिंग करती है। तो ये आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, कॉमर्शियल पेपर एज वेल एज ब्रिज फाइनेंसिंग। चलिए एक और केस देख लेते हैं। ड्यूरिंग नवरात्रि दीपक फाइनलाइजेस अ डील टू बाय अ न्यू हाउस। तो एक पर्सन है दीपक है जो कि एक नया घर खरीदने वाले हैं। सो ही विजिट्स अ नियर बाय ब्रांच ऑफ शुभ बैंक टू विड्रॉ 10 लाख फ्रॉम हिज अकाउंट टू पे द टोकन मनी। तो नेचुरली उसको पेमेंट करना है उस मनी का, तो एक सर्टेन अमाउंट उन्हें पहले पे करना है, तो बैंक के पास जाते हैं। इन द बैंक ही ऑब्जर्व दैट नंबर ऑफ पीपल हैड कम फॉर विड्रॉवल्स। ही ओवरहर्ड वन ऑफ द बैंक स्टाफ मेंबर टेलिंग हिज कलीग दैट today Shub Bank is likely to fall short of cash and to make up the deficit and maintain its cash reserve
reserve ratio, it will have to approach another bank fast. Identify the instrument that Shubh Bank will use to meet its short-term requirement of funds. तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहले आपको लास्ट लाइन पढ़नी है। NDL के बारे में हमने बात करी थी। L से यही मतलब था कि हमें लास्ट लाइन जरूर देखनी है। तो लास्ट लाइन आपको जब भी आप बोर्ड्स का एग्जाम देंगे आपको ये देखना है। वहाँ पे उसने बोला है कौन सा इंस्ट्रूमेंट लिया जाए जिससे कि हमारा जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फंड का वो मीट आउट हो जाए। तो शॉर्ट टर्म है, दैट मीन्स मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे केस स्टडी में देखो, उसने शुरू में जो आपको कहानी बताई कि वो एक घर खरीदने वाला, ये सारी दिस इज द स्टोरी लाइन। आपको इस पे ना जाके यू हैव टू लुक फॉर दोज लाइन्स जो कि एनसीईआरटी से रिलेट कर रही हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी से रिलेटेड वाली लाइन कौन सी है कि जो कैश है वो कम होने वाला है एंड टू मीट अप द डेफिसिट हमें क्या करना है, वी हैव टू बोरो मनी फ्रॉम अनदर बैंक जिससे कि हमारा जो CRR है वो मेंटेन रहे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉल मनी के बारे में। सो दिस इज नथिंग बट कॉल मनी। तो ये वो मेथड है जिसके थ्रू एक बैंक दूसरी बैंक से लोन लेती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं ये, और यूजुअली आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं 1 to 15 डेज। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए है। एक बैंक को जब बहुत ज़्यादा कैश, यहाँ पे जैसे हमने केस में देखा ही कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा विड्रॉवल्स हो रहे थे, कैश का डेफिसिट हो रहा था बैंक के अंदर, तो आपने क्या किया, दूसरे बैंक से उस मनी को आपने विड्रॉ कर लिया। कुछ टाइम के लिए आपने दूसरी बैंक से उसका लोन ले लिया एंड 1 to 15 डेज के अंदर ये बैंक जो होते हैं दूसरे को इसे पे कर देते हैं। अब ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज आपको एक CRR मेंटेन करना है। CRR इज नथिंग बट कैश रिजर्व रेशियो, जो कि RBI डिक्लेयर करता है। उतना अमाउंट हर बैंक को अपने पास रखना होता है। कोई बैंक दूसरी बैंक से लोन ले रहा है तो नेचुरली लोन ले रहे हैं तो आप एक इंटरेस्ट देंगे, तो इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको हम यहाँ पे कॉल रेट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कॉल रेट लिखा है। ये कॉल रेट है क्या? इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस का जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम कॉल रेट कहते हैं। तो ये जो कॉल रेट है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो ये दो हमने केस स्टडीज के बारे में बात करी। इसमें और भी बहुत सारी केस स्टडीज हो सकती है। मैं आपको इसमें और भी केस स्टडीज भेजूंगी। हम इसमें और भी वीडियोस बनाएंगे जो केस स्टडीज को रिलेट करते होंगे। So I hope you were able to benefit yourself from the session that we talked right now about financial markets. Now coming back to the question जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि सेबी का नया चेयरपर्सन कौन है? So she is Madhabi Puri Buch. She is a 56-year-old lady and she started her career in 1989 with ICICI Bank. अब इनसे पहले कौन सेबी का चेयरपर्सन था? That was Ajay Tyagi. So Ajay Tyagi ji was the chairperson of SEBI from March 1st 2017 और 2 बार इनका जो टर्म था वो एक्सटेंड भी किया गया, बट ऑन February 28th उनका जो टर्म था वो खत्म हो गया। And then on 2nd of March, Madhabi Puri Buch became the chairperson of SEBI. So I hope you liked the video. Please do like, share and comment. All the best. Take care. Bye-bye.